सो हाउ यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इम्फेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है, जिसे हम इम्फेसिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ इम्फेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। लेकिन दोस्तों आपको पहले बता दूँ मैं, पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, और दूसरी बात ये है कि बहुत ही आसान प्रोनाउन है, ठीक है, क्योंकि इसके ज़्यादा कुछ ये यूजेज नहीं होते। बस आपको क्या होता है, इम्फेक्टिव यानी इसके नाम की में जैसे पावर है ना, इसके नाम में कोई जोर है ना, इसी तरीके से इसमें हम अपनी बातों पे जोर देने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इसका यूज़ हम लोग करते नहीं है, लेकिन हाँ करते हैं जब अपनी मतलब दिखानी होती है कि हाँ हाँ हमारा भी है दबदबा, तब हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेक्टिव प्रोनाउन होते हैं ना, दोनों एज अ सेम ही लगते हैं हमें। तो कैसे डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि एक बात बताता हूँ मैं आपको। जो आपका इम्फेक्टिव प्रोनाउन होता है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, ठीक है। उसमें क्या मैंने बताया था कि आपके पर्सनल प्रोनाउन से ही मिलके बने होते हैं, आपके पर्सनल प्रोनाउन से ही बने होते हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई से क्या बनता है, माई सेल्फ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका जो इम्फेक्टिव प्रोनाउन भी होता है ना, वही सेम होता है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ होता है यहाँ, ठीक है, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, और एक होता है हमारा योर सेल्व्स होता है, ठीक है, योर सेल्व्स, ओके। एंड देन उसके बाद होता है देम सेल्फ, एक देम सेल्फ भी होता है, लेकिन अभी हम उससे नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे हिम सेल्फ, सॉरी यहाँ मैंने गलती कर दी, यहाँ हो जाएगा हिम सेल्फ, और उसके बाद हर सेल्फ, हर सेल्फ, और यहाँ एक और हो जाएगा हम लोग का इट सेल्फ, ओके। यहाँ एक और हो जाता है हम लोग का इट सेल्फ, लेकिन एक और होता है, एक और रहता है जिसे हम बोलते हैं वन सेल्फ, ठीक है। वन सेल्फ ही आपका होता है, ठीक है। कब होता है, कहाँ होता है, मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा, ओके। तो देन यहाँ आपके ये सब होते हैं इम्फेक्टिव प्रोनाउन, और हाँ ये आपके वन सेल्फ है ना, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। तो यही एज सेम ही होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेक्टिव प्रोनाउन में दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये मैं क्लियर करूंगा, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा जिसमें मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हाँ मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पूरे ग्रामर की सीरीज चालू की, जिसमें कि मैं आपको पूरे ग्रामर को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच हमारा अभी चल रहा है ना, और हमारा बूस्टर सीरीज है ये, ओके। तो देन उसमें मैंने आपको पढ़ा दिया है, अभी आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाके, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ देख सकते हो, ओके। तो ये सब होता है हमारे इम्फेक्टिव प्रोनाउन, ओके। इनको हम समझते हैं और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, इसका ज़्यादा यूज़ होता नहीं है इम्फेक्टिव प्रोनाउन का, लेकिन वहाँ होता है जहाँ अपनी बढ़ाई दिखानी होती है, अपनी पावर दिखानी होती है, वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। तो चले जानते हैं इसको। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं हूँ आकाश जमींदार पांडे, और आपका स्वागत है आपके ही चैनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर में। सो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं इम्फेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। इम्फेक्टिव प्रोनाउन अपने नाम से ही बताता है, हर चीज़ अपने नाम से ही बता रहे हैं। यहाँ इम्फेक्टिव, ऐसा नाम सुनने पे लग रहा है एम्फेसिस यानी जोर, ठीक है। हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि बताते हैं कि कोई जो सब्जेक्ट है ना, वो उसने वो काम खुद किया है, या फिर जो काम किया गया है उसके ऊपर खुद पड़ गया है, यानी उसका जो उसने कांड किया है ना, उसका कांड का असर उसके खुद के ऊपर पड़ गया है, इसलिए पता चलता है उससे। किससे पता चलता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पता चलता है, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे सेंटेंसेस में हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, ये भी मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता दिया है। रिकैप थोड़ा सा कर लेते हैं। मैंने आपको ये भी पिछली क्लासेस में बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन से ही बने होते हैं। जैसे कि आई से हमारा बना होता है माई सेल्फ, वी से बना होता है हमारा आवर सेल्फ्स, यू से बना होता है हमारा योर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, योर सेल्फ तब लगता है जब एक व्यक्ति की बात हो रही होती है, तुम सिर्फ यानी कोई एक व्यक्ति हो। योर सेल्फ्स तब लगता है जब एक से ज़्यादा व्यक्ति हो, ठीक है। उसका देम सेल्फ, देम सेल्फ से बन जाता है क्या, सॉरी दे से क्या बन जाता है हमारा, देम सेल्फ बन जाता है। ही से क्या बन जाता है, हिमसेल्फ बन जाता है। सी से क्या बन जाता है, हर सेल्फ बन जाता है। इट से क्या बन जाता है, इट सेल्फ बन जाता है। और हाँ यहाँ एक वन भी आता है आपका, ये भी आपका एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होता है और एक इम्फेक्टिव प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। वन का एक अपना अलग सा यूज़ है, ठीक है।
तो इसको मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कि वन का आपको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ऐसे एक आइडिया, जनरल आइडिया दूँ तो जैसे कि कहावत होती है ना, जो जैसा करता है वो वैसा पाता है। तो यहाँ जो और वो है ना, उसके लिए जो आप यूज़ करते हो ना, तो वन भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो वहाँ हम वन यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही जब हमें बातें बोलनी होती है तो वहाँ हम वन को यूज़ करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स सबके साथ होता है। तो इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ओके। तो देन वापस से यहाँ आते हैं, ठीक है, वापस से यहाँ आते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये सब आपको दिख रहे होंगे, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो से उस वीडियो का कोई भी संबंध नहीं है। बस मैं आपको रिकैप थोड़ा सा दे रहा हूँ कि थोड़ा सा आप मोटा मोटी समझ जाओ, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होते हैं और साथ में ये इम्फेक्टिव प्रोनाउन भी होते हैं, ठीक है। और इम्फेक्टिव प्रोनाउन का ज़्यादा यूज़ नहीं होता। यूज़ तब होता है जब हमें अपनी बड़ाई झाड़नी होती है, जब हम अपनी मतलब दिखाएं कि है हमारे पास पावर है, हमारा भी दबदबा है हमारा, ऐसी बातें जब करनी हो ना, तब हम लोग यूज़ करते हैं इम्फेक्टिव प्रोनाउन का। यानी बातों पे जोर देने के लिए कि ये काम हमने किया है, हमारे द्वारा किया गया है, हमने खुद किया है। ऐसी जब बातें करनी हो ना, और जोर दे के बोलने की मैंने ये खुद किया है, ऐसी जब बातें करनी हो ना, तब हम इम्फेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बातें समझ में आई कि नहीं आई? इम्फेक्टिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो कि यूज होता है किसी भी सेंटेंस में बातों को जोर देने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यानी ऐसे प्रोनाउन जो कि सेंटेंस में यूज होते हैं बातों पे जोर देने के लिए, वो होते हैं हमारे इम्फेक्टिव प्रोनाउन। बात खत्म, ठीक है, इतनी बात खत्म, कोई डेफिनेशन नहीं पूछता इसका, ठीक है। यहाँ देखिए वही सब होते हैं आपके माई सेल्फ, जब हमें अपने आप के ऊपर जोर देना हो कि मैंने ये खुद किया है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, जब हमारे बहुत सारे दोस्त हों और फिर बोला हम सब ने खुद किया है, ये ऐसा किया है, हमारे द्वारा खुद ही किया गया है, बड़ाई करनी हो तो आवर सेल्फ लगा देंगे। योर सेल्फ, तुमने ये खुद किया है, जब बातें करनी हो जोर देना हो कि हाँ तुमने ही किया है, तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता, तुमने ही किया है, ऐसी जब बातें करनी हो तब हम करेंगे योरसेल्फ या फिर योरसेल्व्स, आप सब। यानी योरसेल्फ यानी आप सब, योरसेल्व्स यानी आप सब, योरसेल्फ यानी सिर्फ आप, एक, ठीक है। देमसेल्फ, वे सब, ऐसे सब बात की जाए तो वे सब, उन सब, ये सब होते, बात खत्म। उन्होंने खुद किया, उन्होंने खुद, ठीक है, ऐसे बात। हिमसेल्फ, उसने खुद किया, उसने खुद, जब जोड़ देनी हो तब यूज करते हैं। इसी तरीके से इन सब का यूज होता है, ठीक है। इट सेल्फ का भी उसी तरीके से होता है, वन सेल्फ का भी उसी तरीके से यूज होगा। यानी ऐसे प्रोनाउन जो कि बातों पे जोर देने के लिए यूज होते हैं वो होते हैं हमारे इम्फेक्टिव प्रोनाउन। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट कि इम्फेक्टिव प्रोनाउन होते क्या है। अब चलिए एग्जांपल के साथ हम इससे समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका भी तो ले सकते हो, अंदर हम बढ़ेंगे आगे, तो ले लीजिए, लेना है तो। सो आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके, जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल कुछ देख सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, जॉन हिमसेल्फ कम हियर, क्या हुआ, जॉन खुद यहाँ आया। यहाँ क्या हो रही है बात, जॉन आया लेकिन खुद यहाँ आया। यहाँ हिमसेल्फ जो है ये आपका क्या कर रहा है, सेंटेंस में एम्फेसिस कर रहा है, यानी पावर दे रहा है, उस सेंटेंस को जोर दे रहा है और बता रहा है कि जो जॉन है ना ये खुद ही यहाँ आया है, खुद यहाँ आया है, किसने बुलाया नहीं है, खुद यहाँ आया है, खुद अपनी पावर से, ये पावर। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, हिमसेल्फ ने क्या किया, जॉन को एम्फेसिस किया कि जॉन यहाँ खुद आया है, आने को बताया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखिए, आई किल द रैट माई सेल्फ, मैंने चूहे को खुद मारा, ऐसे बोल रहा है जैसे कि शेर को मार के आया है, ठीक है। मैंने खुद मारा चूहे को, ठीक है, चूहे को मारा है, ओके। तो यहाँ माई सेल्फ क्या बोल रहा है, यहाँ माई सेल्फ क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है ना कि जो मारा गया है ना चूहा, ये खुद इसने मारा है, मैंने खुद मारा है। मैंने किसी चूहे को नहीं मारा, रियल में मैंने किसी चूहे को नहीं मारा, लेकिन बस एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। आई किल्ड द रैट माई सेल्फ, मैंने चूहे को खुद मारा है, ठीक है। शेर को नहीं मार पाया तो चूहे को मार दिया, ठीक है। तो आई किल्ड द रैट माई सेल्फ, मैंने मारा, क्या मारा, यहाँ देखिए, आई किल्ड द रैट, मैंने चूहे को मारा लेकिन मैंने खुद मारा, खुद मारा, यानी यहाँ मैंने एम्फेसिस दे दिया, यानी जोर दे दिया कि मैंने खुद मारा है, मेरे पास इतनी ताकत थी कि मैंने खुद मारा। तो यहाँ क्या हो गया, ये बता रहा है एम्फेसिस को, यानी ये क्या हो जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। यानी पावर दे रहा है ये हमारे पूरे सेंटेंस को, ठीक है। और यहाँ देखिए, यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो, योर सेल्फ, आप ये खुद कर सकते हो, आप ये खुद समझ सकते हो, ठीक है, आप ये खुद कर सकते हो, इतनी काबिलियत है आप में, इतनी पावर मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ आपके ऊपर कि आप ये खुद कर सकते हो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है।
यानी सेंटेंस के ऊपर जोर दे रहा हूँ, जोर देने के लिए हम इसका यूज करें सब्जेक्ट को, ठीक है, सब्जेक्ट के ऊपर। दे देमसेल्फ आर लेट, वे खुद लेट है, खुद वो लेट, वो लेट तो है लेकिन वो खुद लेट है। यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने एम्फेसिस दे दिया, तो ये क्या हो गया हम लोग का इम्फेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। यानी हमने क्या किया, ये जो हिमसेल्फ है क्या कर रहा है, ये इम्फैक्ट यानी जोर दे रहा है कि हाँ भाई ये खुद लेट आया है, इसकी कोई किसी की गलती नहीं है, ये खुद जिम्मेदार है लेट होने के लिए, सॉरी आने के लिए, सॉरी यहाँ आने के लिए, कम है, ओके। उसका आई किल द रैट माई सेल्फ, मैंने चूहे को खुद मारा है, इतनी ताकत थी कि मैंने चूहे को मार दिया, शेर को मारने की ताकत नहीं थी मेरे पास, ओके। देन यू कैन डू इट योर सेल्फ, आप ये खुद कर सकते हो, आप ये कर तो सकते हो लेकिन ये आप खुद कर सकते हो, इतनी एबिलिटी है। मैं जोर दे रहा हूँ, पावर दे रहा हूँ आपको, ठीक है, यानी पावर से जोर दे रहा हूँ सेंटेंस के ऊपर, अपनी बातों के ऊपर जोर देना चाह रहा हूँ, तो यहाँ मैंने लगा दिया इम्फेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। देमसेल्फ देमसेल्फ बोल रहा हूँ, दे देमसेल्फ आर लेट, वे खुद लेट हैं, वो खुद लेट हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, एम्फेसिस दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ कि ये खुद लेट है और कोई जिम्मेदार नहीं है, खुद लेट है, ऐसी बातें कही जा रही है। तो इम्फेक्टिव प्रोनाउन का मतलब समझ में आया क्यों यूज किया जाता है, जोर देने के लिए, ये बताने के लिए भाई जो चीज हो रहा है ना वो खुद जिम्मेदार है या फिर मैं खुद कर सकता हूँ, जोर दिया जा रहा है इतना, अपने मतलब प्राउड फील करने के लिए या फिर अपनी ताकत को दिखाने के लिए, पावर को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इम्फेक्टिव प्रोनाउन को, ठीक है। ऐसे टाइप से माना जा सकता है, बोला जा सकता है, ठीक है। लेकिन अब आपको एक डाउट होगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हो सकता है। और एक और बात बताता हूं आपको, जो इम्फेक्टिव प्रोनाउन होता है ना, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता कि ये आपको सब्जेक्ट को ही हमेशा जोर दे, हमेशा सब्जेक्ट के ऊपर ही जोर दे, ये आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर भी जोर दे सकता है, ऐसे दे सकता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आई सॉ द प्रेसिडेंट, I saw the president himself। यहां आप जरा बताएंगे किसके ऊपर जोर दिया जा रहा है, आप जरा बताएंगे किसके ऊपर, मैंने देखा, किसको देखा, प्रेसिडेंट को देखा, राष्ट्रपति को देखा, उन्हें मैंने खुद देखा, किसे देखा, उन्हें मैंने खुद देखा, उन्हें खुद मैंने देखा, ऐसी बात हो रही होगी, उनको खुद को मैंने देखा, ऐसी बात हो रही होगी। यहाँ जब बात हो रही होगी ना, तो यहाँ आप देख रहे हैं हिमसेल्फ मैंने लगाया, यहाँ मैंने क्या लगाया है, हिमसेल्फ। यहाँ इम्फेक्टिव प्रोनाउन क्या करता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट को भी जोर देना शुरू कर देता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर भी पावर दिखाता है, एम्फेसिस दिखाता है। यानी मैंने प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट दिखा ना, प्रेसिडेंट वो है, उन्हें मैंने देखा, ठीक है, उन्हें मैंने देखा, उनको खुद को मैंने देखा, ऐसी बात हो रही होती है, यानी जोर इनको दिया जा रहा होता है, ठीक है, बात ऐसी हो रही होती है। तो यहाँ नहीं मैंने देखा, किसको देखा, उन्हें, खुद वहां थे, वो खुद वहां थे और उन्हें मैंने देखा, ऐसी बात हो रही होती है वहां। तो ये होती है हमारे। अब यहाँ बात अगर मैं पूछूं कि जो ये कौन सा प्रोनाउन है आपका, ये कौन सा प्रोनाउन जरा बताएंगे, ये होगा इम्फेक्टिव प्रोनाउन। लेकिन किसके लिए एम्फेसिस, ये किस चीज के ऊपर एम्फेसिस दे रहा है, आपके प्रेसिडेंट के ऊपर एम्फेसिस दे रहा है, किसके ऊपर दे रहा है, प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है। जोर किसके ऊपर दे रहा है, प्रेसिडेंट को के ऊपर दे रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट के ऊपर नहीं दे रहा, ओके। तो ये होती है, ये बात होती है, ये आपको पूरा तरीके से समझ चुके हो। अगर मैं साफ साफ बोलूँ तो आप पूरी तरीके से समझ चुके हो कि ये इम्फेक्टिव प्रोनाउन होता क्या। अब चलिए इनके बीच का डिफरेंस को समझ लेते हैं। कई लोग तो कंफ्यूज होंगे कि भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हमने यही पढ़ा था और इम्फेक्टिव प्रोनाउन भी यही पढ़ रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा है। ये यहाँ आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा ढीला डाला होगा, लेकिन अब मैं टाइप कर देता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो आइए दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं इम्फेक्टिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में फ़र्क क्या है। बहुत ही छोटा सा फ़र्क है और बहुत ही आसान सा है, ठीक है। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं कौन सा इम्फेक्टिव होगा, कौन से रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। आपको सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना है, जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट की तरह। यानी जब भी हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा ना, वो सेंटेंस में तब लगेगा और जब लगेगा ना तब मीनिंग लगाएगा। यानी समझ में नहीं आया, मैं फिर से बताता हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे सेंटेंसेस में मिलकर, जब हमारे सेंटेंसेस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ना, तो वो मीनिंग निकालते हैं, जबकि इम्फेक्टिव प्रोनाउन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इफेक्टिव प्रोनाउन मीनिंग नहीं निकाल सकता। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा ना, तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकालेगा।
लेकिन इम्फेक्टिव प्रोनाउन ऐसा नहीं करता। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो मीनिंग निकालेगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहाँ से हटा दिया जाए तो मीनिंग नहीं निकलेगा। चलिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं। आई माई सेल्फ सो हिम, आई माई सेल्फ सो हिम, यानी मैंने उसे खुद देखा, मैंने उसे खुद देखा। क्या बोल रहा हूँ, मैंने उसे खुद देखा, यानी यहाँ क्या दिया जा रहा है, यहाँ दे रहा है एम्फेसिस, मैंने उसे देखा। देखा अगर मैं इसको माई सेल्फ को हटा देता हूँ तो क्या मीनिंग कोई चेंज होता है? मान लीजिए हमें माई सेल्फ नहीं रखता, माई सेल्फ यहाँ नहीं है, ठीक है। अब बताइए, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, सिंपल बात समझ में, बिल्कुल मीनिंग कोई चेंज नहीं हुआ, मीनिंग इसमें चेंज नहीं हुआ। आई सो हिम, मैंने उसे देखा, बात खत्म हो गई। लेकिन वहां मैंने जोर देने के लिए, जरा बताने के लिए कि मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है, तो मैंने क्या बोला, आई माई सेल्फ सो हिम। या फिर सेम ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको, जो माई सेल्फ है आपका यहाँ दिख रहा है, सब्जेक्ट के बाद आया है, इसको आप यहाँ भी ला सकते हो। यहाँ क्या कर सकते हो, आई सो हिम माई सेल्फ, मैंने उसे खुद देखा। दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेंटेंसेस सही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से माई सेल्फ हटा देता हूँ तो आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा दिया जाए ना सेंटेंस में से, तब सेंटेंसेस का मीनिंग ही बदल जाता है, सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकलेगा। बताओ कैसे? देखिए यहाँ जैसे, देखिए यहाँ जैसे कि यहाँ हम जैसे कि क्या हो गया, ही किल्ड हिम, ही किल्ड हिम, ही किल्ड, यहाँ मैंने गलती कर दिया, यहाँ लिख दीजिए हर सेल्फ, ओके, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया हर सेल्फ, ओके। अब यहाँ जरा देखिए, सी किल्ड हर सेल्फ, उसने क्या किया, उसने खुद को मार दिया, उसने खुद ही को मार दिया। ऐसी बातें हो रही है, ऐसी बात क्या हो गई, उसने खुद को मार दिया, ऐसी बात हो रही है। उसने खुद को मार दिया, ऐसा नहीं बात हो रही है, ऐसी बात ये हो रही है, यहाँ बात ये हो रही है, ही किल्ड हर सेल्फ, इसने खुद को मार दिया, ऐसी बात हो रही है। तो यहाँ अगर एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि यहाँ जो हर सेल्फ लिख रहा है, यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ मान लीजिए अब हर सेल्फ नहीं है, यहाँ हर सेल्फ नहीं है, मैंने हटा दिया, ठीक है। अब जरा बताइए, ही सी किल्ड, उसने मारा, क्या मारा, किसे मारा, पता नहीं। अब यहाँ हमें पता करना होगा कैसे, किसे मारा पता करना हो तो कैसे करेंगे, तो यहाँ मैंने एक और आगे बोल दिया, हर सेल्फ, मैंने क्या कर दिया, हर सेल्फ। यानी मैंने आपको बताया था ना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ आप जरा बताएं क्या ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है क्या ऑब्जेक्ट, मार दिया। दो सवाल पूछते हैं किसके साथ, वर्ब के साथ मिलके, क्या और किसे, दो सवाल पूछते हैं ना, पूछिए तो, मारा, किसे मारा, क्या मारा, क्या मारा का आंसर नहीं मिला, किसे मारा मिला, हाँ खुद को मारा, मिला कि नहीं मिला, ये क्या हो जाएगा, हम लोग का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ, और ये हो जाएगा हम लोग का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। ये आपका होगा इम्फेक्टिव प्रोनाउन, ये क्या हो जाएगा हम लोग का इम्फेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है, इम्फेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ देखिए, सी हर सेल्फ किल्ड हर हस्बैंड, या फिर मैं लिख दूँ सी किल्ड हर हस्बैंड हर सेल्फ, यानी उसने क्या किया, उसने खुद उसके हस्बैंड को मार दिया, ऐसी बात हो रही है। तो यहाँ मैं क्या करूँ, यहाँ मैं जोर दे रहा हूँ, अगर मैं इसे यहाँ से हर सेल्फ हटा भी दूँ ना तो पर भी मीनिंग वही निकलेगा, उसने किल्ड कर दिया, मार दिया उसके हस्बैंड को, उसके पति को मार दिया, बस। कोई फर्क पड़ता है इसके जाने या ना जाने से, यानी एक ऐसा व्यक्ति है ना जिसकी आने या फिर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये फ्लेक्सिव प्रोनाउन आए और जाए ना तब फर्क पड़ता है, ये पर्सन जो है फर्क पड़ता है इससे, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नालायक लड़का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे पड़ता है, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली कर दो, बस सिंपली आप क्या समझना ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लगेंगे तो आपके मीनिंग बनाएंगे। इम्फेक्टिव प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं करता, सिर्फ जोर देने के लिए काम करता है, ठीक है। तो यानी अगर मीनिंग बनाएंगे तो यानी आपके सेंटेंस में जब कोई माई सेल्फ आवर सेल्फ मिलके कोई मीनिंग बना रहा हो ना, और उसके हटने से मीनिंग खराब हो जाता हो, वो हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर मीनिंग कुछ खराब नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा हो जाएगा इम्फेक्टिव प्रोनाउन। तो ये थे इन दोनों के डिफरेंस, आपको आशा है कि सभी समझ में आए होंगे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद आया तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।